नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने लाए हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, एक कद्दावर शख्सियत है जो कि पूर्व में यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे। अभी हाल ही में इनका कार्यकाल खत्म हुआ और विगत 14 वर्षों से रघुवीर जी के साथ है। रघुवीर मीणा गुट के अहम सदस्य में इनकी गिनती आती। उनके खासम खास हैं वो। आइए मुलाकात करते हैं बबलू जी टांग से। बबलू जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके समय की राजनीति और आज जो राजनीति चल रही है, क्या उसमें इस तरह की गिरावट आया है? हाँ, गिरावट तो आई है। यूथ कांग्रेस से दूर गया है। आज की स्थिति ये है कि मैं जिला उपाध्यक्ष जब से बना हूँ, अभी वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हूँ, तो मैंने एक्टिव होकर काम किया है। लेकिन इसमें कम से कम जो रूरल के जो लोग थे, देहात के जो लोग, वो कम यूथ यूथ कांग्रेस से जुड़ा है। शहर के लोग हमेशा कोई भी कुछ प्रोग्राम होता है तो शहर के लोग एक्टिव रहते हैं, कुछ लोग। लेकिन देहात में कोई यूथ एक्टिव नहीं रहा। ये कुछ कमजोरी है यूथ में। जी, देहात जिलाध्यक्ष की पोस्ट पहली बार लॉन्च हो रही है। इससे पहले जिलाध्यक्ष ही उदयपुर शहर और देहात का एक ही होता था। सही बात। पहली बार देहात जिलाध्यक्ष बनेंगे और आपने अपना दाव खेला है नीतीश मीणा के ऊपर। क्या आपको लगता है कि नीतीश मीणा में वो मादा है, वो ताकत है कि वो देहात जिलाध्यक्ष की पोस्ट पर काबिज हो पाएंगे? देहात जिलाध्यक्ष पहली बार आज यूथ कांग्रेस में पहला पद दिया है। पहले एक ही जिलाध्यक्ष होता था, लेकिन अब की देहात अलग और शहर अलग। देहात से होना से नितेश मीणा इल्लू अगर देहात से आता है तो पहली बात तो ये है कि आदिवासी हलचल में बहुत अच्छी लहर है। और आदिवासी हलचल का पहला चेहरा आज इस जिलाध्यक्ष की दौड़ में आया है। तो मुझे लगता है, और हमारे राहुल जी की सोच, हमारे नेता राहुल जी की सोच यही थी कि बूथ बूथ गांव गांव हर आदिवासी, हर युवाओं को जोड़ो यूथ से और आगे लाओ। तो आज यूथ कांग्रेस में आदिवासी चेहरों को अगर जो मौका दिया है, और हम चाहते हैं कि भी आदिवासी चेहरों में जो मौका है, पहला चेहरा है मीणा समाज का, टीएसबी बेल्ट से आता है। और उस चेहरे को अगर राहुल जी के सोच पर अगर हम चलते हैं तो उनकी सोच भी यही थी, बूथ से जो काम करने वाला वो युवा आगे आए और इस पद पर जिलाध्यक्ष बने और यूथ को जोड़े। और दूसरी बात यह है कि भाई हम काबिज हुए या नहीं हुए, भाई आदिवासी चेहरा है। 7 विधानसभा में से 4 विधानसभा टीएसबी की है। टीएसबी चेहरा भी पहली बार हमें मौका मिला है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई टीएसबी चेहरे को, ये जो नितेश मीणा है ये बूथ पर काम किया है, इसने सरपंच चुनाव में काम किया, वार्ड पंच स्तर से उठा है, बूथ अध्यक्ष से उठा है, या आज जिलाध्यक्ष पद पर दावेदारी कर रहा है। इसने जमीन इधर से 12 साल से लगातार यूथ कांग्रेस में, मेन कांग्रेस में, पंचायत चुनाव हुआ, नगर परिषद चुनाव हुआ, या कोई भी चुनाव होता है, एक्टिव चेहरा है। तो आदिवासी चेहरा है, 4 विधानसभा आदिवासी चेहरे की आती है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हर युवा, मैं युवाओं से ही मांग करता हूँ कि आदिवासी चेहरे को ऐसा मौका मिला है, युवा चेहरा है, तो इसको आगे लाए, इसको भारी मतों से जिताए और अपने हर बूथ पर अच्छा काम होगा। और बूथ बूथ ढाणी ढाणी जो राहुल जी की सोच है, हर युवा बूथ से जुड़े और आगे बढ़े, ये सोच कामयाब होगी राहुल जी की सोच। एक सवाल आपसे जानना था कि आपने भी जिला पिछले कार्यकाल में, आपके कार्यकाल में आपने जिलाध्यक्ष बनने की आपकी पक्की दावेदारी थी। ऐसी क्या कमी रह गई कि आप जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए? महज 30 वोटों से आप जिलाध्यक्ष बनने से रह गए, आप उपाध्यक्ष पे आपको संतोष करना पड़ा। और अब की बार क्या फुल फ्लैश तैयारी? अब की बार कोई वोटों की गणित में, आकलन में कोई कमजोरी तो नहीं रहेगी? पिछली बार मैंने फुल प्लेस तैयारी की थी, अच्छी तैयारी की थी। युवाओं ने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत मोहब्बत दी, सब कुछ दिया मुझे। कुछ मेरी कमी, कुछ मेरी गलतियों की वजह से मैं कुछ चुनाव में 30 वोटों से चुनाव हार चुका था। लेकिन अब की बार हम वो जो पुरानी गलतियां हैं उनको सुधार लाकर और हम पूरी ताकत से अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी, एक सवाल और जानना था कि जब बात करते हैं नेपोटिज्म की, बॉलीवुड के अंदर भी कई बार इस शब्द का इस्तेमाल होता है, नेपोटिज्म। कि हमेशा राजा का बेटा राजा बने, नेता का बेटा नेता बने। क्या ये प्रथा, नीतीश जी इस प्रथा से प्रभावित होकर लोग इन्हें वोट देने, कि नीतीश जी खुद फील्ड में रहकर उन्होंने इतनी मेहनत करी कि जब जाके लोग उन्हें वोट देंगे? पहली बात थी, नेता का बेटा नेता नहीं बने, इसी सोच तो यूथ कांग्रेस में कभी थी नहीं, ना राहुल जी की है।
राहुल जी ने ये जो सोच लाए हैं हमारे यूथ कांग्रेस में, एक भाई हर व्यक्ति को, हर युवाओं को इस यूथ कांग्रेस पर, आज मैं अगर कुछ पॉलिटिक्स में पदाधिकारी हूँ, मैं कुछ 12-13 सालों से युवाओं के साथ हूँ, मेरी पहचान है, ये सब यूथ कांग्रेस की देन है, एनएसओ की देन है। एनएसओ से जुड़ा हुआ हूँ मैं, वार्ड से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत की थी मैंने पंचायत राज से, फिर एनएसओ में रहा, फिर मैं नवयुग मंडल में रहा, फिर यूथ कांग्रेस में आया। ये सोच राहुल जी की थी कि भाई आम युवा जो बूथ पे काम कर रहा है उसे पता ही नहीं पद क्या होता है, नेता किसको कहते हैं। तो राहुल जी की सोच थी हर बूथ पे काम करने वाला, गांव का, मतलब आदिवासी क्षेत्र का, ट्राइबल बेल्ट का कोई भी चेहरा हो जो काम करता हो, पार्टी के प्रति वफादारी करता हो, वो आगे आए और चुनाव लड़े। दूसरी बात कि भाई कोई नेता, राजा का बेटा राजा बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा, ऐसा कोई सोच नहीं है। नितेश मीणा ने, इलू ने अपनी व्यक्तिगत छवि पूरे 3 से 4 विधानसभा में 2-3 सालों से लगातार मेरे साथ, मैं कम से कम यूथ कांग्रेस में 6-7 सालों से एक्टिव हूँ। मैं उससे पहले पंचायत राज में एक्टिव था, मैं नवाड़ पंच भी रहा, और हमने आगे से आगे मेरे साथ 5 साल से एक्टिव है। वो हर 3-4 सालों में हर यूथ से कनेक्ट है और मेहनत कर रहा है। ये सोच गलत है लोगों की कि भाई रघुवीर जी मीणा साहब हमारे एमपी साहब है, उनका भतीजा है, उस सोच पर चुनाव लड़ रहे हैं। एमपी साहब ने हमें यही निवेदन किया है, यही कहा है कि मेहनत करो और चुनाव जीतो। अगर तुम मेहनत कर पाओगे, मेहनत करोगे, जो मेहनत करेगा वो चुनाव जीतेगा। और युवाओं को जोड़ो, युवाओं का काम करो, जो मेहनत करेगा वो चुनाव जीतेगा। ऐसा कोई सोच नहीं है कि भाई रघुवीर जी के परिवार से है तो इसलिए लोग उन्हें वोट दे। मैं तो चाहता हूँ कि भाई ये नितेश मीणा 4 से 5 सालों से नहीं, यूथ में तो 4 से 5 सालों से, लेकिन पंचायत राज चुनाव हुआ, विधानसभा हुआ, लोकसभा हुआ, कोई भी चुनाव होता है तो ये 13 साल से एक्टिव है और पार्टी के प्रति वफादारी से काम करता है। और आज खुद के पास भी अच्छी टीम है और उसको यूथ चाहता है। और यूथ ने कहा, ट्राइबल बेल्ट के सब भी 3 से 4 विधानसभा के यूथ ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। हम सबों ने मिलकर ये फैसला लिया, हमने हमारी कि भाई ये यूथ में इसने अच्छा काम किया है तो इसको जिलाध्यक्ष का पद लेना चाहिए और लड़ना चाहिए चुनाव। जी, एक अंतिम और आखिरी सवाल आपसे पूछना था कि क्या आपको लगता है कि ये चुनाव अब धन बल का और प्रतिष्ठा का रह गया? नहीं, प्रतिष्ठा और धन बल तो ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत का चुनाव है। धन बल तो ऐसा कुछ नहीं, मेंबरशिप है, कुछ मेंबरशिप 50 रुपये की मेंबरशिप है। पिछली बार 120 रुपये की थी, लेकिन कुछ कमी करके आपकी 50 रुपये की है। धन बल तो कुछ नहीं, प्रतिष्ठा भी कुछ नहीं है, सब अपने अपनी ताकत लगा रहे हैं। ताकत मतलब मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत का चुनाव है। मैं मानता हूँ इस मेहनत को, चुनाव को। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे बबलू जी टांग, जो कि अभी निवर्तमान जिन्हें कह सकते हैं यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। पिछली बार कुछ 30 वोटों से के अंतर से ये जिलाध्यक्ष बनने से रह गए और इन्होंने दावा किया है कि पिछली गलतियों से सीख के अब की बार कोई गलती नहीं होगी। और इनका दावा है कि नितेश मीणा अब की बार जिलाध्यक्ष के पद पर काबिज होंगे। देहात जिलाध्यक्ष की पहली जो पोस्ट बनी है उस पर नितेश मीणा अपना कब्जा करेंगे। ये तो 1 माह के भीतर मालूम पड़ेगा क्या नितेश मीणा अध्यक्ष बनते हैं या उपाध्यक्ष के पद से उन्हें संतोष करना पड़ेगा। बहरहाल तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।